हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की शुरुआत। चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर है जी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बाद में जाके बोलोगे कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन अगर आप आज ही अच्छे से कर लोगे तो कल को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। एक एक चीज को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में करके छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे। जैसे कि आज मैं आपको रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सिखाऊंगा, अगली क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाऊंगा, अगली क्लास में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के मैं ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, अगली क्लास में रिवैल्यूएशन सिखाऊंगा, अगली क्लास में पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, अगली क्लास में फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे के पूरे बड़े सारे चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। अगर तुम नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और अगर तुम अकाउंटेंसी के साथ साथ इको और बिजनेस भी करना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे सभी के सभी सब्जेक्ट्स। हम फुल कोर्स, वन शॉट रिविजन्स, रैपिड वन शॉट्स, सब कुछ एक इस चैनल पे करवाते हैं। तो ये चैनल, अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हो तो आपके लिए द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब होने वाला है। जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेक्चर नंबर 1 ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से कि भैया ये जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, एक नए पार्टनर को आप अपने बिजनेस में ऐसे ही क्यों एडमिट कर लेते हो। अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है तो आप नया पार्टनर क्यों लाना चाहते हो, उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि हमें भैया कैपिटल रिक्वायर्ड है, बेटा मुझे चाहिए और कैपिटल और पैसा चाहिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास नहीं है। मैं चलाता हूं, मैं और अंशिता मैम विद्यम चलाते हैं, हमें और पैसा चाहिए तो हमने किसी और इन्वेस्टर को बुला लिया, कहा कि लो जी 10% हिस्सेदारी दे दो और कुछ पैसा हमारे पास डाल दो, कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, हमने आपको पार्टनर बना लिया। या क्या हो सकता है, हमें कोई एक्सपर्टीज चाहिए कि हमें कोई मैनेजर लेवल का बंदा चाहिए, क्योंकि हम पढ़ा बढ़िया लेते हैं, बच्चों को मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए। तो हमने कहा कि आप एक्सपर्ट बन जाइए, आप ये सारी मैनेजमेंट संभाल लीजिए, हम आपको थोड़ी सी हिस्सेदारी दे देते हैं। तो एक नया पार्टनर एडमिट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि और पैसा चाहिए, या आपको एक्सपर्टीज चाहिए, या फिर आपको किसी सामने वाले बंदे का सिर्फ नेम चाहिए कि सामने वाले बंदे का अगर नाम ही जुड़ जाए आपके बिजनेस से तो महाबला बहुत जबरदस्त चीज हो गई कि मैं किसी सेलिब्रिटी को ले आता हूं। ठीक है जी, तो ये सारी वजह हो सकती है एक बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट करने की। अगली चीज आती है हाउ, कैसे होगा कोई नया पार्टनर एडमिट। तो देखो बेटा, जो नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है ना, जो नया बंदा पार्टनर बनना चाहता है ना, उसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पैसा देकर अपना पैसा देगा। पैसा कैसे देता है, बेसिकली 2 चीजों के लिए पैसा देता है, हम आगे इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे, अभी हल्का सा बताता हूं। एक तो वो पैसा देता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अंदर हिस्सेदारी के लिए, कि जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसकी एसेट लायबिलिटी में हिस्सेदारी के लिए पैसा देता है। और दूसरी वजह क्या होती है, वो मुझे पैसा क्यों देता है, मेरी गुडविल के लिए पैसा देता है, कि मेरी जो गुडविल है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ज्यादा पैसा कमा रहा है उसके लिए पैसा देता है। तो बेसिकली जब एक नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल के अंदर अपनी हिस्सेदारी, मतलब कि एसेट लायबिलिटी के अंदर अपनी हिस्सेदारी, और दूसरी चीज क्या लाता है, गुडविल के अंदर अपनी हिस्सेदारी। तो 2 चीजें वो लेकर आता है। इफेक्ट क्या होता है, अच्छा आ तो गया, अब उससे फर्क क्या पड़ेगा, बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। जैसे कि जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। मेरा और अंशिता मैम का 50-50% है। अगर मैं तुम्हें एज अ पार्टनर लेकर आता हूं, सपोज तुम्हें मैं 20% के लाता हूं, तो हमें अपना अपना शेयर क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब एक नया पार्टनर आता है तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। किस किस पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को सही करने के लिए बहुत काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, गुडविल को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज को लेकर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो जो एडजस्टमेंट्स आपने चेंज इन पीएसआर में मेरे से सीखी है, जो जो इन्वेस्टमेंट, जो जो एडजस्टमेंट्स आपने मेरे से चेंज इन पीएसआर में सीखी है, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपको यहां पर भी करनी पड़ती है। समझ में आ रही है जी बात, जल्दी बताइए। सो बेसिकली जब एक नया पार्टनर आता है तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनको हम एक एक करके सीखेंगे भी सही। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स नीडेड है भैया, ये सारी नीडेड है। क्या क्या लिखा है इनमें आपने, तो मैंने लिखा है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा नया, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। और क्या चाहिए भैया, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
और क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। आने वाले सभी लेक्चर से एक एक करके इन चीजों को कवर कर रहे होंगे। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 1, तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑफ कोर्स कि भैया रेशियोज का ट्रीटमेंट कैसे होता है। रेशियोज के बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको चेंज इन पीएसआर में सिखा चुका हूं, वापस से जल्दी से रिवाइज करेंगे और पहला क्वेश्चन उसके साथ साथ फिर हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स की मैं बात करूं, जल्दी से हेडिंग डाल लो, बेसिक्स। ठीक है, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। तो आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, कि जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं वो हिस्सा कैसे निकलेगा। अब खुद सोचो कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स का नया हिस्सा पहले वाले से कम होगा, पुराने हिस्से से कम हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम क्या कर देंगे, पुराने पार्टनर्स के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, पॉजिटिव आया मतलब कि ओल्ड ज्यादा है नए से तो सैक्रिफाइस करा है। अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू करने पे आंसर नेगेटिव आया तो मतलब क्या करा है बेटा, गेन करा है। अब ये मत सोचना भैया पहले तो आप सिखाते थे न्यू माइनस ओल्ड करने पे पॉजिटिव, सेम है। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करने पे पॉजिटिव आता है तो गेन, न्यू माइनस ओल्ड करने पे नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइस, वो भी यूज कर सकते हो। बट एडमिशन के क्वेश्चन में एग्जामिनर इसे पसंद करेगा। ठीक है, एग्जामिनर इसे लाइक करने वाला है, इस पे लव रिएक्ट करने वाला है। तो आप कोशिश करना कि जब एडमिशन का क्वेश्चन है तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दोनों आते हैं, आपका लॉजिक क्लियर है। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। न्यू ओल्ड कुछ भी पूछे हम आगे पीछे घुमा, अगर अब देखो मेरे को ये फॉर्मूला पता है, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है क्या भैया, कि ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस के बराबर है, इन तीन में से कोई भी दो चीज दी होंगी तो मैं तीसरी निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका कि आप बताओ कि ऑफ एंड फ्रॉम का डिफरेंस। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे क्लियर भी होगा, डोंट वरी। ऑफ एंड फ्रॉम का डिफरेंस पता है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका उतना। ऑफ का मतलब क्या होता है, उसका उतना, कि उसका जो शेयर है उसका इतना आपने सैक्रिफाइस कर दिया या गेन कर दिया। और फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज उतना। ठीक है, जो मेरे में से पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर उन्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं तो थोड़ी सी देर में आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जल्दी से करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले एक और स्टेप्स लिख लो कि क्या स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे गेन सैक्रिफाइस, कि किसने कितना गेन किया, किसने कितना सैक्रिफाइस किया, फॉर्मूला से कर लोगे। और दूसरे नंबर पे फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे न्यू शेयर। बस ये ध्यान रखना। ठीक है जी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में न्यू दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, तो सीधा गेन सैक्रिफाइस निकालोगे, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है तो पहले कोशिश करो गेन सैक्रिफाइस निकालने की, फिर आप क्या करो, न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करनी है। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो रेशियो में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे कहता है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ये बांट रहे हैं। They admit चरण एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। उन्होंने चरण को एज अ न्यू पार्टनर लेकर आए। 1 अप्रैल 2025 को चरण नया पार्टनर आ रहा है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियोज एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। कहानी सेम है। कहानी क्या है कि इनकी जो ओल्ड रेशियो है अनिल एंड सुनील की, वो क्या है बेटा, 3:2 है। और कुछ नहीं पता, बाकी सारी कहानी सेम रहेगी हर क्वेश्चन में। यहां पर केसेस आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से सिर्फ एक काम की चीज मिली मुझे, क्या, कि अनिल और सुनील की ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है। तो जल्दी से जो बातें पता हो वो लिख लेते हैं हम। हमें पता है ये अनिल भाई साहब बैठे हैं और ये सुनील भाई साहब बैठे हैं, और इनका ओल्ड रेशियो मुझे पता है 3:2। साथ साथ लिखना। ठीक है, पहला केस क्या है, कहते हैं चरण इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर। चरण किसके लिए आ रहा है, 2/5 शेयर के लिए। पहली लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आया होगा कि सी का गेन कितना है। नहीं समझ में, सी का गेन कितना है, 2/5। 2/5 शेयर के लिए आ रहा है। सी तो पहले से पार्टनर ही नहीं था, तो जितने भी हिस्से के लिए आ रहा है वो सारे का सारा क्या है, उसका गेन है। ठीक है, मेरी जो प्रोसेस है क्वेश्चन को करने की वो क्या है, सबसे पहली चीज निकालो कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस, कि जितने भी गेन है, जितने भी सैक्रिफाइस है वो निकाल लो। तो भैया हमें पता चल गया कि सी का गेन है। अरे अगर सी का गेन है तो ए और एस का क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइस होगा। कितना सैक्रिफाइस होगा, अगर कितना सैक्रिफाइस होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन
नहीं है तो आप कहोगे ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या कहोगे? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां पर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कहेंगे हियर, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ठीक है, ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस बात का ध्यान रखना कि पुरानी रेशो ही क्या होने वाली है? सैक्रिफाइसिंग रेशो होने वाली है। ये मतलब इसी रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस करा है, तो इसका मतलब कि अनिल का सैक्रिफाइस कितना हुआ? अनिल का सैक्रिफाइस कितना? ध्यान से सोचो, अगर सी इतने के लिए आ रहा है, सी अगर इतने हिस्से के लिए आ रहा है 2/5 के लिए, तो अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा? हम कहेंगे सी का जो शेयर है इंटू 3/5। 3/5 कैसे है भैया? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हुई? 3:2, तो मतलब 3/5 ऑफ सी शेयर। सी का शेयर कितना है बेटा? 2/5 इंटू 3/5, तो कितना आ गया? 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 5 25, तो ये आ गया जी अनिल का सैक्रिफाइस। क्लियर है? अब सुनील का सैक्रिफाइस अपने आप कर सकते हो आप मेरे हिसाब से। तो सुनील का सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे? आप बोलोगे जो सी का शेयर है उसका कितना? 2/5, क्योंकि ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आप क्या बोलोगे? उसका 2/5। सी का शेयर कितना है? 2/5, तो आप कहोगे 2/5 का 2/5 विच कम्स आउट टू बी 4/25। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया है भैया सी का गेन, मुझे मिल गया है भैया ए का सैक्रिफाइस, मुझे मिल गया भैया एस का सैक्रिफाइस। ठीक है, न्यू शेयर्स निकालें तो हम कहते हैं न्यू शेयर्स निकालते हैं। अनिल का नया शेयर निकालो पहले तो। ठीक है, अनिल का नया शेयर निकालो पहले तो। अनिल का नया शेयर कैसे निकलेगा? अनिल का पुराना देखो, पुराना कितना है? 3/5। पुराना कितना है? 3/5। अच्छा, इसने सैक्रिफाइस किया या गेन किया? इसने तो सैक्रिफाइस किया, तो इसका शेयर कम हो गया होगा, बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा, है ना, नया शेयर। तो हम ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस कितना किया है? 6/25, तो 6/25 आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ में आती है बात? एलसीएम लोगे जल्दी से। एलसीएम कैसे करते हो? छोटे वाली की टेबल देखो, जहां पर उसका आ जाए 25 आता है। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 25 1 सा 1, 25, तो 1 इंटू 6, तो कितना आ गया? 9/25। ये अनिल का नया शेयर आ गया। सुनील का निकाले जरा, सुनील का निकालते हैं। तो सुनील का क्या आएगा? सुनील का पहले वाला लिखोगे, पहले वाला है भैया 2/5। अब इसने गेन किया कि सैक्रिफाइस? इसने भी सैक्रिफाइस किया है। कितना सैक्रिफाइस किया है? 4/25 सैक्रिफाइस किया, तो माइनस कर दोगे 4/25। एलसीएम क्या आया बेटा? 25। 5 5 जा 25, 5 इंटू 2 10, 25 1 14, वेरी गुड, 6/25। नया शेयर ए और एस का पता चल गया क्या? इतने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। कौन आ रहा है? चेतन आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी का शेयर कितना है? सी ने सारे का सारा गेन करा है, तो 2/5 ही है सी का शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सी का शेयर कितना है? 2/5 ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब नया शेयर लिखोगे, नई रेशो लिखोगे, तो एलसीएम सबके सेम होने चाहिए। यहां पर 25, यहां पर 25, यहां पर 25 बना दोगे। कैसे बनाओगे? 5/5 करके, क्योंकि नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो न्यू रेशो क्या आ गई? न्यू रेशो क्या आ गई? जल्दी बताओ। 9:6:10, तो 9:6:10। इसी क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या है? ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, दैट इज 3:2। भैया सैक्रिफाइसिंग में 2 नाम क्यों, न्यू में 3 नाम क्यों? अरे सैक्रिफाइस में 2 नाम इसलिए है क्योंकि ये पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सुनील। न्यू में तीनों है क्योंकि चेतन भी तो आ रहा है, तो ये तीनों का शेयर होगा। सॉर्टेड है कहानी। जल्दी से बताइए, क्या ये सारे का सारा क्वेश्चन समझ में आया? पहला सवाल हमारा आज की क्लास का। चलो अब जल्दी से थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं चीजों को। कहते हैं अनिल एंड सुनील, वही कहानी है पुरानी रेशो की। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, ठीक है? सब समझ में आएगा। अनिल सुनील 3:2 ओल्ड रेशो, ये बात अपने को पता है। आगे की इंफॉर्मेशन ध्यान से देखो। अब कहता है अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, व्हाइल सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। थोड़ी आंखें चमकनी चाहिए, ऑफ और फ्रॉम आ गया। टू चरण, उन्होंने चरण को इतना इतना हिस्सा दिया है। तो निकालें जल्दी से पहले सैक्रिफाइस गेन। तो क्या आसानी से निकलेगा? सैक्रिफाइस आसानी से निकलेगी। अनिल का सैक्रिफाइस कितना हुआ, सुनील का सैक्रिफाइस कितना हुआ। फिर सी का गेन निकाल लेंगे। सी का गेन क्या होगा? जो इसने इससे लिया प्लस जो उसने उससे लिया, उन दोनों को जोड़ के सी का गेन आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से निपटाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनिल का सैक्रिफाइस। अनिल का सैक्रिफाइस क्या है? 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है? उसका उतना, तो मतलब 1/3 ऑफ अनिल से शेयर, जो अनिल का खुद का शेयर है उसका 1/3 कितना आएगा? 1/3 इंटू अनिल का शेयर है कितना? 3/5,
5 है तो 3/5 कितना आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 1/5 आपने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब देखिए सुनील का, तो सुनील का सेक्रीफाइस कितना आएगा, अगर फ्रॉम लिखा हो तो एज इट इज उतना ही, तो मतलब 1/10 का 1/10 ही, तो सुनील ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अब एक बात, तो चरण ने गेन कितना करा, चरण ने गेन कितना करा, कॉमन सेंस की बात है भैया, ए ने भी चरण को दिया, एस ने भी चरण को दिया, तो चरण का दोनों का प्लस हो जाएगा, तो चरण का गेन कितना हुआ, 1/5 प्लस 1/10। समझ में आ रही है बात, तो हम क्या कहेंगे, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 5 छोटी की टेबल पे देखो, 5 1 जब 5 5 2 10 10 की टेबल में आता है तो 10 एलसीएम हो गया, 5 इंटू 2 2 इंटू 1, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 1 1 1 1, तो इसका कितना आया 3/10। समझ में आ रही है बात। अब जल्दी से न्यू शेयर निकालें इन सबके, चलो अब जल्दी से न्यू शेयर्स निकालते हैं इन सबके। पहला कौन है भैया, अनिल, अनिल का निकालो जल्दी से नया शेयर। अनिल का ओल्ड कितना है बेटा, 3/5, 3/5। इसने सेक्रीफाइस किया या गेन किया, सेक्रीफाइस किया, तो प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस कर देंगे क्योंकि सेक्रीफाइस किया है। तो क्या आया, एलसीएम 5, 3 माइनस 1 2/5। ये अनिल का नया शेयर है। सुनील का नया शेयर निकालें, सुनील का कैसे निकालोगे, सुनील का जो ओल्ड है माइनस सेक्रीफाइस, तो सुनील का ओल्ड कितना है जी 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया है सुनील ने 1/10, तो माइनस कर दोगे आप 1/10, क्या आ जाएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 2 10 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, -1 तो दैट इज 3/10। ठीक है, मेरे को नया शेयर पता चला किसका, अनिल का, सुनील का, और चरण का भी पता है क्योंकि चरण का गेन ही है सारे का सारा, तो चरण का नया शेयर कितना है 3/10। क्लियर होता है। अब नई रेशो लिखने के लिए क्या चाहिए, एलसीएम सेम, एलसीएम क्या है इसका 10 10, उसका 5 है, 10 बना लो 2/2 करके 4/10। न्यू रेशो क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाएगी, अनिल सुनील चरण कितना 4:3:3। एक चीज और ध्यान रखना, जो नई रेशो होती है उसका टोटल एलसीएम के बराबर बनना चाहिए, 4 3 7 और 3 10 बिल्कुल एलसीएम के बराबर है, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। समझ गए क्या, चलो अगला सवाल जल्दी से देखते हैं। कहता है फिर से अनिल सुनील की कहानी तो वही है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुरानी रेशो 3:2 ही है। केस देखो, कहते चरण इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर, चरण 2/5 के लिए आ रही है, विच शी एक्वायर्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील इन 2:1। वाओ, मतलब कि जो नए हिस्से के लिए आ रही है वो हिस्सा अनिल एंड सुनील से 2:1 में एक्वायर कर रही है, मतलब कि 2:1 क्या है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। समझ में आई बात, तो हमें समझ में आया ओल्ड रेशो क्या है इनकी 3:2, इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दी क्वेश्चन ने बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो क्या है, ए एंड एस की 2:1, तो मतलब जो सैक्रिफाइस करेंगे वो इस रेशो में करेंगे, बेसिकली जो चरण को शेयर देंगे वो इस रेशो में देंगे। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से इनका सैक्रिफाइस गेन निकालें, तो हम निकालते हैं ए का सैक्रिफाइस पहले निकालते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, ए ने कितना सैक्रिफाइस, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशो तो भैया ये है, तो मतलब कि 2/3, 2:1 का 2/3 किसका, जितने शेयर के लिए चरण आ रही है इंटू चरण का जो भी शेयर है, चरण का जो भी शेयर है उसका 2/3 ये देगा। तो देखिए 2/3 ऑफ चरण का शेयर है कितना बेटा, क्वेश्चन ने बताया है कितना है 2/5 है, तो हम क्या कहेंगे कि 2/3 ऑफ 2/5 विच कम्स आउट टू बी 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15। क्लियर हुई कहानी। अच्छा, इसी तरीके से सुनील का सेक्रीफाइस कितना होगा, सुनील का सेक्रीफाइस कितना होगा 1/3 सेक्रीफाइसिंग रेशो इंटू चरण का शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1/3 इंटू चरण का शेयर क्या है 2/5, कितना आ गया 2/15। तो मेरे को इन दोनों के सेक्रीफाइस मिल गए, और चरण का गेन भी चाहिए मुझे, चरण का गेन भी चाहिए मुझे, चरण का गेन कितना है भैया 2/5, क्वेश्चन नहीं तो दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितना सेक्रीफाइस होता है एक बिजनेस में उतना ही टोटल गेन होता है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इसके बराबर होगा, पक्की बात है, टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम निकालें अपने मेन काम पे चलें, दैट इज न्यू रेशोस, या मैं कहूं न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स निकालें जल्दी से, सबसे पहले न्यू शेयर निकालते हैं किसका, अनिल का। अनिल का निकालो भाई जल्दी से, बताओ क्या करोगे। अनिल का पुराना कितना है 3/5, पुराना कितना है 3/5, प्लस माइनस कर दो, सेक्रीफाइस या गेन, क्या किया इस भाई ने सेक्रीफाइस किया, तो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, -4/15। एलसीएम ले लो मेरे भाई, छोटे वाले की टेबल बोलो, 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, 5 3 जब 15, कॉमन आ गया तो 15। 5 इंटू 3 पे आता है, 3 इंटू 3 9,
15 की टेबल 15 1 पे आता है, 1 इंटू 4 4, तो कितना आया 5/15। चलो अब बी का निकालो जल्दी से। बी का ओल्ड कितना है बेटा? बी नहीं है सॉरी एस, बी नहीं है सॉरी एस। एस का ओल्ड कितना है? एस का ओल्ड है 2/5, 2/5 माइनस एस का सेक्रीफाइस कितना है? एस का सेक्रीफाइस कितना है? सेक्रीफाइस है भैया 2/15, तो आप माइनस कर दोगे इसमें से क्या 2/15, तो एलसीएम आ जाएगा 15, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4/15 इसका नया शेयर आ गया। अब जल्दी से चरण का नया शेयर देख लेते हैं, तो चरण का नया शेयर कितना है 2/5। एलसीएम सेम करना जरूरी है, तो क्या करोगे 3/3, क्या आ जाएगा 6/15। तो नया रेशो क्या आ जाएगा? तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा? न्यू रेशो आ जाएगा 5:4:6। टोटल जरूर चेक कर लो, क्या 15 बन रहा है? 6 4 10 और 5 15, बिल्कुल ठीक है, एलसीएम के बराबर बनना चाहिए। ये क्वेश्चन भी डन होता है। चलो केस नंबर 4 पे मूव करते हैं। ये बड़ा प्यारा केस है। ये क्या कहता है देखो, पुरानी कहानी फिर से वही, अनिल भाई साहब, सुनील भाई साहब, 3:2 भाई साहब। चरण भाई साहब आ रहे हैं, चरण भाई साहब नहीं है, बहन जी है, चरण बहन जी आ रहे हैं 2/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम अनिल एंड सुनील। ध्यान रखना, चरण इज एडमिटेड फॉर 2/5 शेयर, 2/5 के लिए आ रही है, एंड शी एक्वायर्स हिज हर शेयर फ्रॉम अनिल एंड सुनील इक्वली। इक्वली का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये तो ओल्ड रेशो है, इसका मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इनकी? अनिल एंड सुनील की, अनिल एंड सुनील की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? इक्वल, मतलब 1:1। तो यहां पर आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी दे रखी है। याद अभी हमने 2 मिनट पहले ऐसा क्वेश्चन किया, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 थी, बस सिमिलर क्वेश्चन है। आंसर इसका जो होगा, जो इसकी न्यू पीएसआर आएगी, जो इसकी न्यू पीएसआर आएगी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन और फिर ये आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको क्या है देखो, अनिल एंड सुनील की ओल्ड रेशो दे रखी है 3:2। अनिल एंड सुनील की ओल्ड रेशो दे रखी है बेटा 3:2, ये ओल्ड है। पर हैरानी की बात है कि यहां पर आपको न्यू रेशो भी दे दी भैया। देखो क्या कहता है, कहते हैं कि न्यू रेशो अमंग द न्यू पार्टनर्स, मतलब कि अनिल सुनील एंड चरण की नई रेशो क्या है 5:3:2। तो ये अनिल सुनील चरण, तो न्यू रेशो में क्या बोला 5:3:2। अब क्वेश्चन ने कहा था कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशोस एंड न्यू रेशोस। न्यू रेशो तो दे ही रखिए भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशो ही निकालनी होगी इसका मतलब। आइए तो इसके अंदर हमें सीखना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ, जल्दी से हेडिंग डालते रहा करो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाले। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए भैया ओल्ड माइनस न्यू करना होता है, न्यू माइनस ओल्ड, जो मर्जी कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो एग्जामिनर को पसंद आएगा। तो जल्दी से हम करते हैं ए का, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है ए का बेटा? ए का है जी भैया 3/5, नया कितना है 5/10, पुराना 3/5, नया कितना 5/5, 3 8 हो तो 10, तो 5/10, तो हम कहेंगे 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम आ गया 10, 5 इंटू 2 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1/10। क्या हुआ, ये ए का सेक्रीफाइस है ये। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं सुनील का सेक्रीफाइस कितना है। तो सुनील का भी ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं। पुराना कितना है सुनील का भैया 2/5, नया कितना है 3/10, तो 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम कितना आया 10, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, 1/10 क्या है इसका सेक्रीफाइस है। तो ए ने करा 1/10, इसने करा 1/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1/10:1/10 विच इज 1:1। तो ये आ गई जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक हिंट दूं, पिछले क्वेश्चन का आंसर नया रेशियो आपका ये आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आया, पिछले क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग दे रखा था, न्यू निकालना था, तो पक्की बात है यही तो आएगा, यही रेशियो तो आएगा आंसर, तो 5:3:2 आएगा। पिछले क्वेश्चन का आंसर अगर सही आया है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर सही आया है तो मेरी तरफ से तुम्हारे को बहुत बहुत शाबाश। ठीक है, तो अब जल्दी से करते हैं आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। कहता है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओके, W is admitted as a partner for 1/6 share. Oh my God, क्या मुश्किल है, यहां तक तुम कर ही लेते। आगे और लाइन पढ़ो, Z is to retain his share। देखो क्वेश्चन ने कहा,
क्वेश्चन ने कहा कि एक्स वाई एंड जेड इनकी रेशियो है जी 2:2:1। डब्ल्यू भाई साहब एडमिट हो रहे हैं एंड ही इज एडमिटिंग फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, यहां तक होता कोई दिक्कत नहीं थी, ये केस नंबर 1 बन जाता कि भैया 1/6 के ले रहे हैं तो इसका मतलब पुराने पार्टनर्स ने अपनी पुरानी रेशो में सेक्रीफाइस किया होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी इनकी, सबका सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, न्यू आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक बात बोली उसने, Z इज टू रिटेन हिज शेयर। Z अपना शेयर ना तो देता है ना लेता है, Z अपना शेयर रिटेन करता है। तो अब जल्दी से देखो, हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन को। देखो W इज एडमिटेड फॉर, तो W इज एडमिटेड फॉर इज बेसिकली W का गेन। W का गेन कितना हुआ? W का गेन हुआ भैया 1/6 शेयर, क्योंकि 1/6 के लिए आ रहा है। मुझे ये बात पता है कि ये 1/6 कौन देंगे, X, Y और Z देंगे, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि Z इज टू रिटेन हिज शेयर। Z तो रिटेन करेगा, तो Z मतलब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तो हम कहेंगे Z सेक्रीफाइस इज 0। Z तो कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा। ठीक है, तो या मैं ऐसा कह दूं कि Z का नया शेयर जो इसका पुराना है वही रहेगा, दैट इज 1/5। तो Z को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो इसका सारे का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? X और Y कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ओनली X एंड Y विल सेक्रीफाइस। अच्छा, X और Y सेक्रीफाइस करेंगे तो बच्चा किस रेशो में करेंगे? क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो दी गई है क्वेश्चन में? नहीं दी गई, तो मतलब ओल्ड रेशो में करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है इनकी? ये दोनों ही कर रहे हैं, तो इनकी आपस की ओल्ड रेशो देखोगे, ध्यान रखना 2:2। ये बात का खास ध्यान रखना, बच्चा गलती कर देते हैं ज्यादातर बच्चे, वो कहते हैं 2/5, गलत है। आप कहोगे कि X और Y ही सेक्रीफाइस करेंगे, किस रेशो में करेंगे? इन 2:2, विच इज इक्विवेलेंट टू 1:1, कि 1:1 में X और Y सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसका मतलब X का सेक्रीफाइस कितना आया? 1:1 में 1/2 ऑफ कितना? W का। W कितने के लिए? 1/6। तो 1/6 शेयर का 1/2 कौन देगा? X देगा, विच इज 1/12। सिमिलरली Y कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/2 ऑफ 1/6। ठीक है, 1/2 ऑफ 1/6। क्यों भैया? क्योंकि ये 1:1 है तो 1/2 आ गया, और W का शेयर 1/6, तो कितना आया? 1/12। ठीक है, तो हमें पता चला X का सेक्रीफाइस, हमें पता चला Y का सेक्रीफाइस, हमें पता है Z का सेक्रीफाइस, हमें पता है W का गेन। जल्दी से निकालते हैं न्यू रेशियोज। चलो, न्यू शेयर्स निकालना कुछ मुश्किल नहीं होगा, जल्दी से निकाल देते हैं। देखो, X, Y, Z एंड W। X का बताओ भैया, X का पुराना कितना है? X का पुराना कितना है? तो भैया X का पुराना है, देखो 2/5। पुराना तो 2/5 ही है, तो 2/5 है पुराना। गेन किया कि सेक्रीफाइस किया? X ने भैया सेक्रीफाइस किया। कितना किया? 1/12, तो माइनस कर दोगे 1/12। एलसीएम क्या आएगा 5 और 12 का? 5 की टेबल पे देखो भैया, 5 की टेबल और 12 की टेबल में कॉमन सिर्फ 60 आता है सीधा। तो अगर आप देखोगे 5 × 5 टाइप टू जाइए, 5 की पूरी 5 की 10 तक की टेबल में कुछ 12 वाला मल्टीपल नहीं आता, तो 5 × 12 दैट इज 60। अब जल्दी से 5 को डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा? 12 12 × 2 24, 12 × 5 5 × 1 5, तो कितना आया? अरे थोड़ा सा W भाई साहब आपको उधर जाना पड़ेगा। चलो, तो X का कितना आया? 19/60। ठीक है, Y का देखें, Y का पुराना कितना है? Y का पुराना 2/5 है। Y ने कितना सेक्रीफाइस किया? इतना ही किया था, सेम X वाला। इनकी कहानी तो बिल्कुल सेम है। चलो जी, आसान हो गया काम। 24 - 5 19/60। X हो गया, Y हो गया। Z पे आते हैं। Z का पहले कितना था? 1/5। सेक्रीफाइस अगेन कितना किया? 0। तो कितना आएगा? 1/5 का -0 1/5। बेटा एलसीएम सेम होना चाहिए इनका। 60 बाद में देख लेंगे, W का भी देख लेते हैं, फिर कर देंगे सेम। W का बताओ पहले। तो W का कितना है? 1/6 है, बस। एलसीएम सेम होना चाहिए, 60 है, तो चलो इसको 60 करने के लिए 12/12 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 12/60। इसको 60 करने के लिए 10/10 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 10/60। तो भैया न्यू रेशो क्या आई? न्यू रेशो आई X, Y और Z एंड W की 19 19 12 10। 19 19 12 10 टोटल कर लेना, 60 बनना चाहिए।
अदरवाइज पक्का गड़बड़ है। 19 19 38, 38 और 12 50, 50 और 10 60, ये हुई ना बात। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल अच्छे से फिनिश। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से फिनिश होते हैं। एक बार बुक से 4-5 रैंडमली प्रैक्टिस कर लेना, पक्की बात है तुम सही कर दोगे। ठीक है जी, तो यहां पर होती है आज की क्लास खत्म। इन सभी जगहों पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये नोट्स चाहिए पूरे के पूरे चैप्टर के, तो नीचे आपको मैंने लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जस्ट क्लिक करना और आप वहां से हमारे नोट्स ले सकते हो। ठीक है जी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जल्दी से मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बाय बाय, टेक केयर।